गणपति की सेवा करती थी, वो गणपति रोज सेवा करती थी, तो मट्टी के गणपति रह जाते थे। और उसने कहा बेलदार का साहूकार का मकान बन रहा था, तो वो कहने लगे कि मैं जाता हूँ। बुढ़िया गई बेलदारों के पास और कहने लगी मेरे को मट्टी के गणेश जी से पूजा करती तो बह जाते हैं, तो तुम मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। तो बेलदार बोले जितनी देर में हम तुम्हारी गणेश जी गढ़ेंगे उतनी देर में दीवार नहीं बन चल लेंगे, हम हमारे पास ना है। तो भैया की अच्छा कोई बात नहीं है, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए कह के वो अपने घर आ गई। अब वो दीवार चलने तो चली नहीं गई, टेढ़ी बनती जा रही थी, बनावे और ढह जावे, बनावे और ढावे। ऐसे करते करते शाम हो गई। साहूकार आया, कहने लगा कैसे दीवार ना बनी, तुम्हें सुबह से शाम तक हो गई अभी तक दीवार ही ना चली। तो क्या एक बुढ़िया आई थी, वो हमसे कह रही थी मट्टी के गणेश जी बह जाते हैं, तुम पत्थर के गणेश जी बना दो। तो वो गणेश जी तो गणेश हमने मना कर दी, तो जब से ऐसा हो रहा है तो क्या अच्छा बुढ़िया को लिया बुला के, वो बेलदार लिया बुढ़िया को बुला करके। साहूकार ने बुढ़िया से कही कि मैया इन लोगों से तो गलती हो गई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बना दूंगा पर मेरी दीवार सीधी करा दो। तो क्या अच्छा ठीक है। साहूकार ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बना के दिए। साहूकार की दीवार सीधी हो गई। जैसे गणपति महाराज साहूकार के लिए आए, बुढ़िया के लिए आए, ऐसे सब किसी के लिए आओ, बोल गणपति महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, तुलसा जी की सेवा पूजा करती थी। सेवा पूजा करने के बाद कहती मेरे को हलवा दे, दलवा दे, चटक मटक की चाल दे, दूध भात का खाना दे, ठीक ठाक का पहना दे, बैकुंठ का बास दे, एकादशी का दिन दे, चंदन का काट दे और कान्हा जी का कंधा दे। ऐसे करके सब कुछ मांगती थी। तो तुलसा ही सोचने लगी सब कुछ तो मेरे पास है, मैं दे दूंगी, पर कान्हा जी का कंधा कहाँ से दूंगी, यही सोच के सूख रही थी। आए कान्हा जी तुलसा जी के पास मिलने के लिए, तो कहने लगे कार्तिक का महीना चल रहा है और तुम्हें तो हरा भरा होना चाहिए, सब तुम्हारी सेवा पूजा कर रही हैं, भोग लगा रही हैं, तुम काय को सूख रही हो। कि मैं तो इसलिए सूख रही हूँ कि एक बुढ़िया मेरे से ऐसे सब कुछ मांगे और फिर बाद में कहती है कि मेरे को कान्हा जी का कंधा दो, तो मैं वो कहाँ से दूंगी, यही सोच सोच के सूख रही हूँ। क्या तुमने वही करी, तो जब बुढ़िया मरे तो मेरे लिए घंटा बजा दियो, मैं आ जाऊंगा। तो क्या अच्छा ठीक है। वो उधर कान्हा जी तो चले गए, उधर बुढ़िया मरी तो सब उसे उठा कर लेके चलने लगे। तो वो तो इतनी भारी हो गई, उठी नहीं रहती। तो सारे जने कहे अरे बुढ़िया तो एक तरह पूजा पाठ करती थी, पर पता नहीं काय को कौन सा पाप आगे आया तो ये उठी ना रही है। तो तुलसा जी सोचने लगी ऐसे नहीं जाएगी। तो तुलसा जी ने कान्हा जी के लिए घंटा बजाया। कान्हा जी छोटे बालक का रूप धारण करके आए, कहने लगे कि क्या बात है, क्या काय को इतनी भीड़ जमा कर रखी है। तो एक बुढ़िया मर गई है, वो घास काट के लिए ले जा रहे तो वो उठी नहीं रही, इतनी भारी हो गई है। तो अच्छा मैं देखता हूँ कैसे ना उठ रही। तो कहाँ तू भी देख लो। तो कान्हा जी गए, बुढ़िया के कान में कहने लगे लड्डू वाले चंदन का काट दे, कच्चे की मोन ले, दूध भात का खाना ले, टीका का पहनना ले, एकादशी का दिन ले, वृंदावन का वास ले, चंदन का काट ले और बैकुंठ का धाम ले और कान्हा जी का कंधा ले। तो ऐसे बोला, ऐसे बोला तो बुढ़िया इतनी हल्की हो गई, झट से उठके उसका डोला बैकुंठ धाम को गया। जैसे तुलसा मैया ने बुढ़िया का डोला बैकुंठ धाम को पहुँचाया, ऐसे सब किसी का पहुँचा। बोल तुलसा की हमारी तुलसा भी ऐसी तो ना सूख रही है। अरे उसमें पानी देते हैं, धूप लगती नहीं है। अच्छा एक बुढ़िया थी तो कहने लगी मुझे तो गंगा जी नहाने स्नान करने के लिए जाना है। तो कैसे जाऊँ, तो कैसे जाऊँ, पुआ बना ले और ले जाइयो, गोता लगाइयो, पुआ खाइयो, गोता लगाइयो, पुआ खाइयो। तो क्या अच्छा ठीक है। अब उसे तो ये कुछ पता नहीं थी कि कितने पुए ले जाएंगे, टोकरी भर के पुए ले गई गंगा जी नहाने के लिए और गोता लगावे गंगा जी में और पुआ खावे, गोता लगावे पुआ खाओ। ऐसे करते करते वो तो पुआ बहुत सारे थे तो खत्म ही नहीं हो रहे थे, तो नीली पीली पड़ने लग गई। ठाकुर जी सोचने लगे ये मेरे नाम के गोते गंगा जी में लगा रही है, अगर ये मर जाएगी तो मेरे को तो दोष लगेगा। आए छोटे बालक का रूप धारण करके, तो कहने लगे मैया कार्तिक महीना पूरा हो गया तेरा। तो क्या अपना पूरा हो गया, तो क्या अभी कैसे हो गया, अभी तो इतने पूरे रखे हैं। तो क्या अच्छा आपकी गोता लगा। बुढ़िया ने गोता लगाया तो वो ठाकुर जी ने सारे खा लिए। ठाकुर जी कहने लगे अब तो देख मैया हो गया ना पूरा। तो कहाँ बेटा अब तो हो गया। जैसे गंगा मैया बुढ़िया के लिए आई, ऐसे सब किसी के लिए आओ। जैसे कान्हा जी बुढ़िया के पास आए, ऐसे सब किसी के आओ। गंगा मैया की जय।
वहाँ जाने लगी तो वो गोपाल जी की कहने लगी बहू से कि तू मेरे गोपाल जी की सेवा कर दियो, मैं कार्तिक नहाने के लिए जा रही हूँ। तो क्या अच्छा ठीक है। तो क्या बुढ़िया कहने लगी कि बुढ़िया तो चली गई कार्तिक में गंगा जी नहाने के लिए, तो वो गोपाल जी की सेवा करने, वो बुढ़िया के 4-5 बच्चे भी थे, सारा काम भी था। तो वो तो सीधे भाव से गोपाल जी से कहने लगी आओ गोपाल जी सब बच्चों के साथ तुम भी आ जाओ, नहा लो तुम, मेरे पास तो बहुत काम है। तो गोपाल जी आए छोटे बालक का रूप धारण करके और कहने लगे आए और उसने गोपाल जी को नहा दिया। जब बच्चों को अपने बच्चों को खाना देने लगी तो कह रहे आओ गोपाल जी आप भी आ जाओ, भोग लगा लो। तो झट से गोपाल जी छोटे बालक का रूप धारण करके बच्चों के साथ आकर के खाने लग गए। ऐसे करते करते महीना भर पूरा हो गया। तो आई बुढ़िया नहा करके, गंगा जी नहा करके आई बुढ़िया, तो कहने लगी कि मेरे गोपाल जी की सेवा तैने कैसे करी। तो कैसे करी, मैं तो जब बच्चों को नहवाती जब उन्हें नहवा देती, जब बच्चों को खिलाती जब उन्हें खिला देती। तो कैसे कैसे हो गए, क्या हाँ वो तो आ जाते छोटे बालक का रूप धारण करके और खा लेते। तो क्या मेरे को दिखाएगी जब मेहमानों के तैने गोपाल जी की सेवा करी। तो क्या अच्छा ठीक है देखना आएंगे गोपाल जी। तो वो गोपाल जी को बुलाने लग गई। सासू माँ उसकी बहन एक कोने में छिप गई, गोपाल जी को बुलाने लगी क्या हो गोपाल जी तो मेरे सब बच्चों के साथ नहाने के लिए आ जाओ। अब गोपाल जी तो आ नहीं रहे थे क्योंकि उसे बुढ़िया को दर्शन नहीं देने थे। तो गोपाल जी आए नहीं तो वो कहने लगी, गोपाल जी से रोने चिल्लाने लगे क्या गोपाल जी तुमने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरी सास तो मेरे को झूठा मानेगी, तुम अगर नहीं आओगे तो मेरी सास मानेगी नहीं कि मैंने तुम्हारी सेवा करी है। तो क्या अब गोपाल जी वो रोने लग गए। तो गोपाल जी आए और छोटे बालक का रूप धारण करके आए ठुमुक ठुमुक करते नहाने के लिए। बुढ़िया ने गोपाल जी के दर्शन करे। बुढ़िया ने कही ए बहू मेरे से तो अच्छी तू ही रही, मैं इतने सालों से पूजा सेवा कर रही, मेरे को दर्शन नहीं हुए, तेरे भागों से मेरे को भी दर्शन हो गए। जैसे बहू के लिए गोपाल जी आए ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोल गोपाल जी महाराज की जय, कान्हा जी की जय। सास बहू थी तो सास बहू कहने लगी कि तुम सास कहने लगी कि मैं तो जा रही हूँ कार्तिक में गंगा जी नहाने के लिए, तू दूध बेच के आ जाइयो। तो क्या अच्छा ठीक है। तो वो दूध सास चली गई, वो दूध बेचने के लिए आई जाने लगी। तवेड़ी में दूध ले करके रास्ते में कुछ कार्तिक वाली स्नान कर रही थी, पथवारी की सेवा पूजा कर रही थी। तो कह रही तुम बहनों क्या कर रही हो, क्या गाय को भीड़ जमा कर रखी है तुमने। तो क्या हम तो कार्तिक नहा रही हैं, पथवारी की सेवा पूजा कर रही हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि इससे क्या हुआ, कि पथवारी में क्या सब कुछ देवे, धन दौलत नाती पोते सुहाग वाग सब कुछ देवे। तो क्या अच्छा ऐसी बात है। तो पर मैं तो कुछ लाई नहीं, मेरे पास तो ये दूध ही है और कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं तो कोई नहीं, दूध है, मैं दूध ही चढ़ा करके सेवा पूजा करती हूँ। अब दूध बेचा नहीं, उसने सारा दूध पथवारी मैया पे चढ़ा दिया। ऐसे करते करते महीना भर पूरा हुआ, रोज आवे और पूरा दूध चढ़ा देवे पथवारी मैया पे, बेचने जाए नहीं। तो ऐसे करते करते महीना भर पूरा हुआ। तो पथवारी मैया के पास बैठ गई और तो उदास होकर पथवारी मैया के पास बैठ गई। पथवारी मैया कहने लगी बेटी तू ऐसे कैसे बैठी है। तो क्या करूं, मेरे को तो दूध सास ने बेचने के लिए दिया था, मैंने बेचा नहीं, मैं तो तुम पे चढ़ा दिया सारा दूध, और सास मेरे से दाम मांगेगी तो मैं क्या दूंगी उन्हें। तो क्या तुमने तो बड़ी चिंता करी पर मेरे पास तो कुछ ना है, तो ये कंकर पत्थर भर के ले जा। तो वही कंकर पत्थर थैला भर के ले आई और घर वालों ने रख दिए। सास आई तो कहने लगी कि बहू तेने दूध बेच के जो दाम इकट्ठे करे वो मेरे को दे दे। तो हाँ मैंने तलवारी में रख दी है, खोल के निकाल लो तुम अलवारी। तो वो अलवारी खोल के निकाल करके झला लाई। तो उसमें खोल के झला देखा तो उसमें तो खूब वो हीरे मोती जवाहरात निकल पड़े, सारे घर में हीरे मोती हो गए। वो तो कहने लगी ये बहू इतना सारा धन तेने दूध बेच कर कैसे इकट्ठा करा, मेरे पास तो दूध इतना दूध बेच करके इतना धन नहीं हो सकता। तो क्या मैंने दूध बेचा ही नहीं था, मैंने तो पथवारी मैया पे दूध चढ़ा दिया, मुझे तो पथवारी मैया ने दिया सब कुछ। तो क्या अच्छा पथवारी मैया इतना सब कुछ दे दिया तो मैं भी अगले साल कार्तिक में दूध चढ़ाऊँगी। अब दोबारा कार्तिक आया तो सास दूध ले करके पथवारी मैया पे चढ़ाने के लिए चली। तो उसको तो मन में खपट आ गया, कहने लगी मैं तो दूध बेच आती हूँ और दूध बेच करके जो दूध घमेड़ी में जो दूध बचेगा उसे धो धा के पथवारी मैया पे चढ़ा दूँगी। यही सोच के उसने ऐसा करके और दूध तो बेच आई और पथवारी दूध की हड्डियाँ में पानी डाल करके धो धा के पथवारी मैया पे चढ़ाने लग गई। रोज चढ़ावे, महीना
ऐसे ही रोज करते करते महीना भर पूरा हो गया तो वो भी बैठ गई वहाँ पर और पछवारी मैया कहने लगी कि तुम काय को बैठी है इधर। तो क्या मैंने तो पछवारी मैया तुम पे दूध चढ़ा, महीना भर सेवा करी है, तो जो बहू को दिया सो मेरे को दे। तो क्या बहुत तेज से कंकर पत्थर ले गई, तू भी ले जा। तो वही कंकर पत्थर भर के लेके आ गई और अलमारी में रख दी। पहले बहू से ही कह रही थी तुम ऐसे दूध के दाम मांगी हो। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बहू कहने लगी कि तुमने दूध बेच के जो पैसे इकट्ठे करें वो मुझे दे दे। तो वो तो क्या मैं तो अलमारी में रख दिए, ले ले। तो उस अलमारी खोल के बहू ने थैला निकाला, खोल के देखने लगी तो उसमें तो सांप बिच्छू कातर सारे घर में हो गए। और वो तो सास को रोवे चिल्लावे, हे पछवारी मैया तैने तो बड़ी दुआत करी, मेरे बहू को तो तैने हीरे मोती जवाहरात दिए और मेरे को कंकर पत्थर, मेरे को सांप बिच्छू दे दिए। पछवारी मैया कहने लगी बहू ने भोले भाव से मेरे पर दूध चढ़ाया था और तैने कपट से मेरे पर दूध चढ़ाया था। तो जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसे बहू के लिए पछवारी मैया आई ऐसे सब कुछ ले लिया। बोलो पछवारी मैया की जय। राम राम जी।